बात करते हैं यहाँ पर जीएस को लेकर। तो मेरे भाई देखो जीएस के लिए है ना, मेरे मन में बड़ा बढ़िया एकदम फोटो आया है ये वाला, ठीक है। जीएस की बात करोगे ना तो पहले क्या होता था कि बड़ा जो पूछा जाता ना सवाल एकदम सिलेबस से पूछा जाता था, टू द पॉइंट, अगर हम बिल्कुल बात कर सके तो टू द पॉइंट होता था। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन, ठीक है। और बड़े आसानी से 5 से 8 मिनट के अंदर पेपर को आपने रफा दफा कर दिया, बड़े आसानी से, प्यार से एकदम 5 मिनट में पेपर खत्म, 8 मिनट पेपर खत्म। आया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो एवरेज यहाँ पर कम से कम एक स्टूडेंट का 20 प्लस आ जाता था। और अगर आप टॉपर्स की भी वीडियो देखते थे तो वो क्या कहते थे, 35 प्लस बबुआ तुम लेकर आ गए ना तो तुमसे बड़ा धुरंधर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अक्सर जीएस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो किंग मेकर था, वो किंग मेकर है और वो किंग मेकर रहेगा। लेकिन पता है क्या, आज के मौजूदा हालात जो हैं वो भाई साहब एकदम बिल्कुल इतने हैं। मतलब मैं ज्यादा बयान करना ही नहीं चाहता, मैं ऐसे लिखकर बयान नहीं करना चाहता। अब का हालात ऐसा है ना कि जैसे आपने मूवी देखी है गजनी में आमिर खान की, एग्जैक्टली हवाल ऐसा है। ये कहाँ से सवाल पूछ दिया, ससुरा समझे में नहीं आता है, ठीक है। कितना भी पढ़ लो, पूरा का पूरा यहाँ पॉलिटी के लिए बच्चा लक्ष्मीकांत तक खत्म करके बैठा, हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम खत्म करके बैठ गया, एसएससी छोड़ो यूपीएससी का सिलेबस रट के बैठा हुआ है और फिर भी पेपर देने जा रहा है तो सोच रहा है यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया। पर्सनली मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ, ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी का जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उनके पल्ले नहीं पड़ रहा। यहाँ तक सिर्फ ये एसएससी में खेल नहीं चल रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जहां जहां पर पेपर करवा रही है, जैसे एनटीपीसी का आप फेज 2 देख लीजिए, वहां पर भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया ना, पल्ले ही नहीं पड़ रहा मेरे भाई। पढ़कर कितना भी जाओ कुछ भी पता नहीं आ रहा है। तो इसमें मेरा आपको जो सजेशन रहेगा ना वो बस मेरे भाई सॉल्यूशन बस इतना ही रहेगा। देखो 2 बातों पे फोकस करना। पहला बात, सॉल्यूशन इसका क्या है, तो तुक्के नहीं मारने। पता चला जीएस का सवाल देख के एकदम ऐसा आ गया, तुक्का वाला टाइम आ गया भैया, एकदम जय माता दी करेंगे, नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूं, तुक्के नहीं मारने, ठीक है। एक हमारे भाई साहब हैं, बता दे रहा हूं मैं आपको, 21 अटेम्प्ट करके आए हैं जीएस में और उनका मात्र 3 सवाल सही है। अब सोचिए 18 सवाल गलत हैं, ठीक है। जो आता जाता पेपर था ना उसकी भी बैंड बज रखी है। 18 सवाल गलत होने का मतलब 9 नंबर आपके तो ऐसे ही चले गए और 3 सवाल सही होने थे मतलब 6 नंबर आए। तो सोचिए जो मार्क्स आपके प्लस में आने थे ना उसके चलते आपके मार्क्स नेगेटिव में आ गए। तो इससे बढ़िया तो कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करते, कम से कम मार्क्स तो नेगेटिव में नहीं जाते ना। इस बात का ध्यान रखा करिए आप लोग, ठीक है। तो तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि अगर तुक्के मारे तो पेपर के दौरान तो शक्ल ऐसी होती है, हर सवाल आपको एकदम अपना भाई लगता है, ठीक है। बहुत लोग यूपीएससी वाला मेथड भी अपनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कुछ ना मिले तो ऑप्शन नंबर सी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो भी करेंगे, ठीक है, जय माता दी भी करेंगे। लेकिन भाई साहब जिस दिन आंसर की आती है ना इससे भी बुरा हालात होता है। फिर उस दिन कसम खाते, क्यों किया, नहीं करना था भाई साहब, करना ही नहीं था, नहीं लगाने थे तुक्के, इससे बेहतर तो लगाते ही नहीं। तो जीएस में सिंपल एक बात ध्यान रखो, पढ़ कर गए हो उससे आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ऐसी वाली हालात होने वाली है। इसलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला। ये पढ़ के चले जाओ, वो पढ़ के चले जाओ, यहाँ पढ़ के चले जाओ, इतने करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें जो अब होना है ना वो तो होके रहेगा, अब कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, तुक्के नहीं मारने। दोबारा से सुन लो, तुक्के नहीं मारने, मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो भाई साहब बहुत बुरी हालत होने वाली है, ठीक है। और आप इस परिवार से जुड़े रहो और अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे तो अभी तुरंत सब्सक्राइब के बटन को टीप देना है और जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।